सभी विद्यार्थी देखोगे ग्रुप में ये दो मैथ आया था जो नहीं हो रहा था, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है डोमेन एंड रेंज फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल ये दो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, और एक्सरसाइज का जो भी प्रश्न नहीं बनेगा निश्चित रूप से ग्रुप में डालोगे, तभी उसका हम अलग से सेपरेटली तुमको बता सकेंगे। तो यहाँ पर दो मैथ है, पहला है y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स x है, और दूसरा है y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस डी एक्स। मतलब ये एक तरह से ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको तोड़कर सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग एक नंबर प्रश्न पे चलते हैं और उसके बाद फिर सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बात ध्यान से सुनो, पढ़ाते वक्त हम लोग दो मेथड यूज कर रहे थे, एक था चैन रूल और एक था डायरेक्ट मेथड। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा तुमको कि सबसे पहले ये जान लो कि अगर दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक साथ है तो हमको यहाँ पुट करना पड़ेगा, यानी हमको मानना पड़ेगा कि टेन इनवर्स एक्स बराबर कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए टी, तब y इक्वल टू क्या होगा, साइन टी हो गया हमारे पास। हम जो डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जो निकालेंगे उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, जो चैन रूल पढ़ रहे थे हम लोग। तो बेसिकली y को एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, और t को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इस दोनों को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिलहाल डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी टी निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो डी साइन टी बाई डी टी इक्वल टू साइन टी का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस टी, यानी ये जो मान है वो कॉस टी के इक्वल है, हम लिख रखे हैं। दूसरा जो हम माने हुए थे t इक्वल टू टेन इनवर्स x है, इसको भी डी टी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स x बाई डी एक्स। टेन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ऑफकोर्स वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकल गया। डी टी बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी टी भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स का जो फॉर्म है वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको जो प्रश्न पूछा गया है y इक्वल टू जो मान है साइन टेन इनवर्स x, यानी हमको आंसर x के फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये cos t प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस cos t को तोड़ रहे हैं। जैसे देखो अभी हम इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। फिलहाल हमारे पास जो मान है टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, t है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स t, यहाँ से कर सकते हैं, सॉरी हाँ, टेन इनवर्स x इक्वल टू टी है, तो x इक्वल टू इन्वर्स वाला मान उधर चला गया तो टेन टी हो गया। मतलब टेन के साथ कोई एंगल अगर हम t सेलेक्ट करते हैं तो उसमें वो मान x है, यानी x बाई वन है। तो टेन का मान होता है किसके लिए, तो टेन का मान होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, देखोगे थोड़ा सा बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये t जो है, इस t को हम यहाँ मान लो पुट करते हैं, ये एंगल t है, तो इसके अनुसार सपोज इसका नाम ए बी सी है, तो ये जो साइड हो गया ये हमारा बेस हो गया, ये बेस का बात हमको बता रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर हो गया p। तो ये मान कितना होगा, जबकि ये p का मान ऑलरेडी दिया हुआ है x है, और इस बेस का मान कितना है, 1 है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। बोर्ड पे आ रहा है ना, ठीक है, देखोगे ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस के लिए हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कुल मिला के कहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस एक्स स्क्वायर हम इसको कर सकते हैं, ये निकल गया हाइपोटेनियस का। तो किसी भी ट्राइंगल पे अगर हमको तीनों साइड पता है तो आसानी से किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यूज़ को हम पता कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे कॉस टी, कॉस बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी बी बाई एच। बी कौन है, ऑफकोर्स वन है, यानी कॉस टी को के जगह पे हम लिख सकते हैं ये वन हो गया, और हाइपोटेनियस है वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही यूज करेंगे डी वाई बाई डी टी के लिए। ये जो फॉर्म हम निकाले हुए हैं इसको बारीकी से समझोगे तभी क्लियर हो पाएगा। डी वाई बाई डी टी जिसको कॉस टी कहे थे, कॉस टी को तोड़कर ये निकाले विद द हेल्प ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू टेन टी हो गया। t यानी किसी एंगल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें परपेंडिकुलर का मान x के इक्वल है और बेस का मान 1 के इक्वल है, तो हाइपोटेनियस वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। बस अब हम लोग फाइनल आंसर के पास पहुंच गए। डी वाई बाई डी टी इक्वल टू वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, वेर इज वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे पावर 1/2 है, तो पावर ये नीचे में है तो ऐड हो गया, तो हमारे पास मान निकल गया dy/dx इक्वल टू 1/x⁻1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना हो गया 3/2, क्योंकि हाफ 1/2 प्लस 1 है ना, 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3/2। तो इसलिए ये मान हमारे पास निकल गया। फाइनली इस प्रश्न का ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन लिखे हुए हैं ddx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस एक्स है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ एक फॉर्म हो गया और दूसरा ये है, यानी डिफ्रेंसिएशन को हम पहले तो पार्ट बाय पार्ट कर लें कि एक पार्ट जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x के साथ है और दूसरा पार्ट जो है वो dx/dx है। तो dx/dx तो 1 हो जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा u इंटू भी के फॉर्म में टूटेगा, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू भी इक्वल टू u को कांस्टेंट लेते हैं तो dv/dx प्लस v कांस्टेंट लेते हैं तो du/dx। ठीक है, इस तरह से u इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन हम लोग देख सकते हैं। इसी फॉर्म को अप्लाई करेंगे इसको तोड़ने के लिए। तो फिलहाल u मान लो इसी को मान लेते हैं, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, बाहर निकल गया कांस्टेंट के फॉर्म पे, और यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, फिर प्लस भी यानी साइन इनवर्स x बाहर निकल गया, और dx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। लेकिन देखो यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो फिर से इसको लिखेंगे और फिर वापस 1 माइनस एक्स बाई dx लिखेंगे और -1, ये जो है डिफ्रेंसिएशन इसका हो गया -1। यहाँ तक आ गया। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म पे जो मान है उसमें साइन इनवर्स x का है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है, कट भी जाएगा। साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले से भी बताया हुआ है, इंटू 1 का 0 और 2x का एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 1। ये पूरा मान कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 बच गया, प्लस साइन इनवर्स x बाय 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 2x माइनस ये निकल गया और -1, ये प्लस -1 कैंसिल हो गया। बस ये फाइनल आंसर हो गया, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, यानी कुल मिलाकर इसका जो सॉल्यूशन हो गया dy/dx इक्वल टू -x साइन इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रश्न डिफ्रेंसिएशन का हम लोग सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और एक बात, एक टॉपिक अभी भी छूटा हुआ है, वो है डोमेन और रेंज को सॉल्व करना विथ ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स वाले मेथड पे। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। एक्सरसाइज का मैथ ज़रूर बनाना, जो नहीं बनेगा ग्रुप में मैसेज करना कि हाँ ये नहीं बन रहा, तभी हम तुमको बताएंगे। और क्या, फिर इसमें से कल आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आज फिलहाल इसमें इतना ही रहने देते हैं हम लोग।